नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बजट 2026-27 जो हाल ही में दिया कुमारी के द्वारा विधानसभा में पेश किया गया है। उसमें कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, कौन सी काम की योजनाएं हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस संक्षिप्त रूप से बजट में हम आपके लिए लेके आए हैं महत्वपूर्ण घोषणाएं जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में की गई है। तो राजस्थान सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का जो वार्षिक बजट है वो 11 फरवरी को आज पेश किया गया। ये तीसरी बार बजट पेश किया गया है। राजस्थान सरकार का जो भाजपा सरकार का तीसरा बजट है जो कि पेश किया गया है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ था। महत्वपूर्ण घोषणाएं अगर बात करें तो सबसे पहले शुरुआत की गई थी सड़कों से रिलेटेड। तो राजस्थान में नई सड़कों के निर्माण के साथ साथ वर्तमान सड़कों के सुधारकरण और नवीकरण की आवश्यकता को देखते हुए 1400 करोड़ रुपए मिसिंग लिंक और सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो साल 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए रूरल कनेक्टिविटी का विस्तार आवश्यक है। उसको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों को शहरी क्षेत्रों के समान सुविधाएं देने के लिए अटल प्रगति पथ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अटल प्रगति पथ साल 2026 के बजट में कुल 250 अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। ज़्यादा बारिश के लिए जो पुलिया और सड़कों की मरम्मत पुनर्निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उसके बाद में मानसून के बाद सड़कों की मरम्मत को देखते हुए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कुछ बड़े ऐलान किए गए जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट, 11 BOT सड़कों का कायाकल्प के लिए 435 करोड़, टूटी फूटी सड़कों के लिए बताई दिया 500 करोड़ रुपए, 15 ROB बनेंगे, लागत 920 करोड़ रुपए और 26 स्थानों की DPR बनाई जाएगी। 1000 किलोमीटर की सड़कें राजमार्ग और 2000 किलोमीटर की सड़कें मुख्य जिला मार्ग से जोड़ी जाएगी। इसके अलावा स्टेट हाईवे पर 500 किलोमीटर के दायरे में नए पुल और बाईपास बनाए जाएंगे। रेलवे क्रॉसिंग पर जाम मुक्ति और सुरक्षित सफर के लिए बड़ा निवेश किया गया है। साथ ही साथ ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इस बार का जो बजट है वो 21,52,100 करोड़ रुपए का है। यह आंकड़ा पिछले बार की अगर तुलना करें तो 40.39% ज़्यादा है। यानी टोटल बजट कितने का, 21,52,100 करोड़ रुपए। राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाए जाने का ऐलान किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब का संचालन किया जाएगा। आमजन को पेयजल सुविधा और नॉन डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए पानी उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी, ये नई पॉलिसी की घोषणा की गई है। इसमें जो पेयजल के साथ रॉ वाटर और ट्रीटेड वाटर के संबंध में नीतिगत प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही साथ वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 28 लाख परिवारों के लिए घरों के निर्माण को लेकर जो आवास योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान समय पर किया जाएगा। नगरीय निकायों में 4 लाख नई स्ट्रीट लाइट, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए जो संभागीय मुख्यालयों पर कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान, यानी कुछ सड़कों और चौराहों पर IPMS और ट्रैफिक सॉल्यूशंस के जरिए ट्रैफिक को सिग्नल फ्री किया जाएगा। सौंदर्यीकरण, पुनर्द्वार और इत्यादि उन्नयन के लिए 3,000 करोड़ रुपए के कार्यों का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों जो दिया कुमारी ने जयपुर के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया 2026 के बजट में। माटी कला को प्रोत्साहन, यहाँ माटी कला से जुड़े कलाकारों के लिए 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए 15 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। राजस्थान ODOP के विस्तार और नई इकाइयों की स्थापना के लिए ऋण लेने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को मार्जिन मनी उपलब्ध करवाया जाएगा और इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें इस योजना के तहत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के कर्ज पर 100% ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी अनुदान आदि की सुविधा इसमें दी जाएगी। इस पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रस्तावित है। योजना से 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। तो इस योजना के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा बजट में हुई है। फिर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों में 50,000 छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। स्वाभिमान और आत्मरक्षा की भावना को जागृत करने के लिए 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए गए, जहां पर 15,000 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया है। और जो नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में 150 महाविद्यालयों में इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी और 50,000 छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाएगी।
आंगनबाड़ी केंद्रों और बच्चों के विकास के लिए 323 करोड़ रुपए। जी हाँ, राजस्थान में 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के समग्र विकास के लिए जादुई पिटारा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जादुई पिटारा यानी खेल सामग्री और किट उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे जादुई पिटारा नाम दिया गया है। इस योजना के लिए 323 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। फिर अगर बात करें तो आरओबी और आरयूबी के लिए 920 करोड़ रुपये और 2025-26 में 2,02,349 रुपये प्रति व्यक्ति आय इसमें रहेगी। फिर दोस्तों अगर बात करें अमृत योजना 2.0 की तहत, जी हाँ, अमृत योजना 2.0, इसके तहत आगामी वर्ष में 3 लाख पेयजल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बजट 2026 है वो आप सभी को पता है कि 41.93% बढ़ा है, इसके हम संबंध में हम पढ़ चुके हैं। लॉजिस्टिक पार्कों पर 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश भर में सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। 10 करोड़ रुपये इसकी लागत रखी गई है। पेयजल अधिकारियों के लिए संविदा पर 3,000 पदों पर भर्ती, तो ये नौकरी की भी घोषणा की गई है। ब्लैक स्पॉट सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राजस्थान में एक्सीडेंट को रोकने के लिए 2,000 कैमरे लगाए जाएंगे। एक्सीडेंट को कम करने के लिए, रोकने के लिए कैमरे लगेंगे। पंच गौरव योजना में 150 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। इसके अलावा सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 2700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लॉजिस्टिक पार्क के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट। बाड़मेर, मसूदा, बाड़मेर, भीलवाड़ा और औद्योगिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे। 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपये, जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं। अब सप्ताह में हर दिन परीक्षा संभव होगी। इसके लिए परीक्षा ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन मोड में कराने के लिए ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों में जो इसमें बढ़ोतरी की जाएगी 150 तक की। साथ ही साथ नशा मुक्ति के लिए सरकारी अस्पतालों में वार्ड बनाए जाएंगे नशा मुक्ति के लिए। 8वीं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए टैबलेट योजना, इसके अंतर्गत डीबीटी का भुगतान किया जाएगा, यानी टैबलेट वितरण के लिए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनको किए जाएंगे। 20,000 तक का ई वाउचर भी इसमें मिलेगा। जहाँ ऊर्जा में 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाना प्रस्तावित है। जादुई पिटारा हम पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में। साथ ही साथ इसमें अगर बात करें तो जो नेक्स्ट अगर बात करें तो गाड़ियाँ लोहारों के बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा ले सकेंगे, इसके लिए नई पहल की जाएगी। हर जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स की स्थापना होगी, जिसमें गाड़ियाँ लोहार के बच्चे हैं वो औपचारिक रूप से शिक्षा ले सके। एमएसएमई को 15 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश के 1,000 विद्यालयों में एआई आधारित लैब की स्थापना होगी, तो 1,000 विद्यालयों में एआई आधारित लैब की स्थापना की जाएगी। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के तहत जोधपुर, पाली, मारवाड़ क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा और राजस्थान संस्कृत अकेडमी को राजस्थान संस्कृत विभाग के अंतर्गत लाया जाएगा। संस्कृत बीएड में जो 500 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। शहीद और पूर्व सैनिकों के स्कूली बच्चों को 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रति वर्ष इसमें मिल सकेगी। राजस्थान में अब सभी के लिए फ्री इलाज है, ध्यान रखना, सभी के लिए फ्री इलाज की घोषणा इसमें की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना के तहत। जो भरतपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से ब्रज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष सैलरी अकाउंट पैकेज लाया जाएगा, तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषणा की गई है। 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी बनाए जाने का भी ऐलान है, वो दिया कुमारी के द्वारा किया गया। तो कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। पूरा डिटेल बजट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहां पर आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। जल्द ही हम आपके सामने पेश होंगे राजस्थान सरकार की जो नई योजनाएं हैं, नई नीतियां हैं, इस बार बजट में कौन सी नई नीतियां और योजनाएं पेश की गई है, तो उनके लिए अलग से हम कंबाइंड शॉर्टिंग करते हुए वीडियो बनाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।